नमस्कार दोस्तों, सुनी लेट्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है विजन, मैंने पहली टेस्ट सीरीज सॉल्व करा दी है। आके आप देख सकते हैं, कमेंट डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा मैं। तो आज मैं दूसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसने छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगरपालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासन और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। उसमें देखने हैं कौन कौन से कथन सही हैं। केवल 1, 2, 3 और 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गणित क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से अभी तक किसी महिला को सम्मानित नहीं किया गया। यह पुरस्कार किसी विकासशील देश के लिए शोधकर्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। सही कथन देखने, केवल 1, केवल 3, 1, 2, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आपने लगाया होगा, देखें आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। रामानुजन श्री स्मृति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दोनों कथन 2 और 3 कथन गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, स्टेम कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। जो स्टेम कोशिका को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। स्टेम कोशिका को प्रत्यारोपण से HIV रोगों का उपचार हो सकता है। स्टेम कोशिका को केवल स्तनधारियों से प्राप्त किया जा सकता है। उसमें देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। केवल 1, 2, केवल 2, 1, 3 और 1, 2, 3। तो लगाएं कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण से HIV रोगों का उपचार हो सकता है और कोशिका को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राज्य के विधेयक को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। राज्य विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। और डी है इसमें से कोई नहीं। आंसर लगाएं कौन सा राज्य विधेयक के संदर्भ में सही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी,
यह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हमें देखना है कौन सी कथन सही नहीं है। तो ये केवल स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सही है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। एक मंत्री की, जिसमें केवल एक मंत्री नहीं है, इसमें पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है जो अविश्वास प्रस्ताव है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है, निंदा प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है। केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं, इसके किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जो ये तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। हमें देखना है कौन कौन से कथन गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। चलिए छठवां क्वेश्चन है, राज्य में कौन से संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन के हेतु उत्तरदायी होता है? रिटर्निंग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। बताएं कौन सा संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों के लिए संचालन हेतु उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, रिटर्निंग अधिकारी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए इनमें संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। लगाएं कौन सा कथन सही है। आपने कथन लगा दिया होगा। उपर्युक्त में से कोई कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नंबर 2, राष्ट्रपति के विचारात विधेयक को सुरक्षित करना। और नंबर 3 है, राज्य निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। सही कथन देखने कौन कौन से कथन इसमें सही है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लें, आंसर दें कौन कौन से आंसर सही है इसके। आपने लगा दिया होगा आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों ही कथन इसकी स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन है, देखते हैं। जिला योजना समिति DPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम DPC की स्थापना का प्रावधान करता है।
और डीपीसी के सभी सदस्य और राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। और इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? कथन देख ले में और लगाएं कौन से कथन इसमें सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन किया जाता है। कथन 2 है, इसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित कूट के उपयोग का सही कथन चुनें। कौन से कथन सही है? लगाएं कौन से कथन सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन उसी निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा नहीं किया जाता है जो राष्ट्रपति की तरह, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य होते हैं जबकि उपराष्ट्रपति के में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।